अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज है मंडे। नया हफ्ता शुरू हो चुका है और आपको पता है कि नए हफ्ते के आगाज़ पे हम आपके लिए अच्छी चीज़ लेके आते हैं जो कि है इंग्लिश एस्से। तो आपको भी चाहिए कि हर हफ्ते का आगाज़ जो है वो इंग्लिश एस्से से करें, इंग्लिश एस्से लिख के करें, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आउटलाइंस बनाएं, इंट्रोडक्शंस लिखें ताकि आपको एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मुश्किलात पेश ना आए। और साथ साथ ये वीडियोस भी देखते रहें कि इनमें मैं किस तरह से फीडबैक देता हूँ, कौन कौन सी गलतियाँ दूसरे लोग करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा आप इधर से आइडियाज़ भी ले सकते हैं, आर्गूमेंट्स ले सकते हैं एंड यूज़ देम इन योर ओन एसेस। क्रैम ना किया करें, जस्ट यूज़ देम इन योर ओन एसेस, जहाँ पे रेलिवेंट हो वहाँ पे यूज़ किया करें। सो आज का हमारा ऐसे होगा चार्टर ऑफ इकॉनमी पे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चर्चा हो रहा है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करें। ये अभी का नहीं, चले कोई 4-5 महीने पीछे चले जाएँ या साल 1.5 साल पीछे चले जाएँ तो चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो हर बंदे की ज़ुबान पे हम सुनते आ रहे थे। तो उस पे इन्होंने एक ऐसे लिखा था एंड आई हैव इवैल्यूएटेड इट। मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ एंड यू कैन सी कि इसमें किस किस तरह की गलतियाँ इन्होंने की हैं या मुझे लगता है कि गलतियाँ की। सो होपफुली यू विल लर्न अ लॉट। लेट अस गेट ऑन टू द वीडियो। वी हैव पाकिस्तान नीड्स चार्टर ऑफ इकॉनमी मोर दैन एनीथिंग। ये हमारा जी टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है यू कैन से, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको देख के ही लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रम्बल कर रही है। सो इन ऑर्डर टू सेव पाकिस्तान वी नीड अ चार्टर ऑफ इकॉनमी, ताकि जो इकॉनमी बेहतर हो सके और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, सोसाइटी, सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट सारा कुछ चूँकि एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी से ही जुड़ा होता है तो उसके लिए हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है। ठीक है जी। तो चलें देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आउटलाइन। अच्छा, इनका थोड़ा सा पेपर प्रेजेंटेशन का मसला है, आप देख सकते हैं कि कोई अंडरलाइन वगैरह नहीं किया हुआ, मल्टीपल मार्कर्स यूज़ नहीं किए हुए, तो वो करना चाहिए। आउटलाइन इंट्रोडक्शन, देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग चार्टर ऑफ इकॉनमी एंड कंपेयरिंग इट विद अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग तक तो मुझे समझ आती है, लेकिन जो कंपेयरिंग इट विद अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, तो वो आप ये पोर्ट्रे कर रहे हैं या फिर आप ये बताना चाह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी भी एक डेवलपमेंट इंडिकेटर है और इसको दूसरे डेवलपमेंट इंडिकेटर से किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। सो ऐसा ना करें। चार्टर ऑफ इकॉनमी इज़ समथिंग एल्स। इट इज़ फ्यूचरिस्टिक यू कैन से, कि जो हमारा एस्पिरेशनल है कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के अमंग, और वो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएंगे प्राइवेटाइजेशन के लिहाज से, इंटरेस्ट रेट के लिहाज से, या फिर इंडस्ट्रीज़ की प्रमोशन के लिहाज से, एग्रीकल्चर को किस तरह से मैनेज करना है, सारी चीज़ों के ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा अमंग द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, और वो उसको एंडोर्स करेंगे ताकि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, चाहे जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की या जिस मर्जी कोएलिशन की गवर्नमेंट आती है, वो उसी चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर पूरा रहते हुए, अपने वादों के ऊपर पूरा रहते हुए तो इकॉनमी को लेके चलेंगे ताकि पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ डेवलपमेंट इंडिकेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलती है पहली जी। आगे चलते हैं। इश्यूज इश्यूज इन फ्रेमिंग चार्टर ऑफ इकॉनमी जी। चार्टर ऑफ इकॉनमी फ्रेम करने में हमें इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं। नंबर वन, फ्रीक्वेंट रेजीम चेंज। अच्छा जी, डिटीरियोरेटिंग सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, ठीक है। नो कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, इसको पहला पॉइंट रखें जी। चार्टर ऑफ इकॉनमी चूँकि होना ही पॉलिटिकल फोर्सेस के अमंग है, तो उनके अंदर जो कंसेंसस नहीं है, इसको पहला पॉइंट आप रखें तो आपको ज़्यादा आप ज़्यादा इफेक्टिवली अपनी बात समझा पाएंगे। फिर फॉरेन इंटरवेंशन है, समवट वेग पॉइंट बट ओके, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। नेक्स्ट वी हैव प्रायोरिटाइजिंग पर्सनल इंटरेस्ट ओवर नेशनल इंटरेस्ट। पर्सनल की बजाय अगर आप पैरोकियल या वेस्टेड इंटरेस्ट कर लेते हैं, दैट विल आल्सो बी बेटर। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि चार्टर ऑफ इकॉनमी की फ्रेमिंग से हमें रोक रहे हैं। तो इनको आप ऊपर लिख रहे हैं, फिर जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको नीचे लिखते जाएं। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव वाई पाकिस्तान नीड्स चार्टर ऑफ इकॉनमी मोर देन एनीथिंग। पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत है चार्टर ऑफ इकॉनमी की। अब इसमें जो इनके पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, और वार्निंग के ये मैंने गलत किए हुए हैं, ये आपने नहीं करने। ये राइट साइड पे मैंने कुछ मेजर्स लिखे हुए हैं या फिर कुछ रीजंस दी हुई हैं वाई पाकिस्तान नीड्स चार्टर ऑफ इकॉनमी। वाई का मतलब क्या है, क्यों पाकिस्तान को चाहिए भाई, वजह क्या है, क्यों आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकॉनमी चाहिए मोर देन एनीथिंग। ठीक है, कोई वजह होगी, तो उसकी जो लॉजिकल वजूहात है जो मेरे मुताबिक आती हैं वो मैंने राइट साइड पे लिखी है। पहले मैं आपको इनके पॉइंट्स पढ़ा देता हूँ।
इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। फिर बेटर जीडीपी ग्रोथ होगी, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सेंट्रिक, अब इसकी तो सेंस भी नहीं बनती। फिर बेटर इन्वेस्टमेंट ऑन सोशल सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड एनर्जी। फिर ब्रॉडनिंग टैक्स नेट एंड टैक्सिंग इन फॉर्मल सेक्टर। ये मेरे ख्याल में होप्स हैं और कुछ वे फॉरवर्ड हैं जो कि आपने इनको मिक्स कर दिया है, लेकिन जो हम रीजनिंग निकालना चाह रहे हैं, क्या क्या वजह है कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए। भाई हमारा मसला है जी सिक्योरिटी का भी है, हमारा मसला है जी ड्रग अब्यूज़ भी है मुल्क में, हमारा मसला है जी करप्शन भी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है जो हमें दरपेश है या फिर जिसको सॉल्व किए बिना हम नहीं रह सकते, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है। इस चीज़ को आपने प्रूव करना था। ठीक है, तो क्यों इतना बड़ा मसला क्यों है, या इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। नंबर वन वी हैव रेस्क्यू द क्रम्बलिंग इकॉनमी। सबसे पहली चीज़ है कि जी आपकी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा शेकी हुई है, बहुत क्रम्बल कर रही है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए आपको चार्टर ऑफ इकॉनमी चाहिए। फिर है जी इट विल प्रमोट पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन ऑब्वियसली। देन वी हैव पॉलिसी स्टेबलाइजेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप इसकी वजह से कर सकेंगे अगर आप चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ नीडेड टू परस्यू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ भी आप परस्यू कर सकते हैं। एक पॉलिसी स्टेबलाइजेशन है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो हारमोनियस होंगी। फिर है जी बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर जो आना है उसको पता होगा कि कौन से फ्रेमवर्क में मैं जा रहा हूँ, किस तरह का चार्टर साइन हुआ है, किस तरह के इनकी पॉलिसीज़ होंगी, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा। स्टेबलाइज द लोकल मार्केट्स को भी पता चल जाएगा कि किस तरह की पॉलिसीज़ होनी है और गवर्नमेंट के किस तरह के इरादे हैं। सो वी शुड गेट आवरसेल्व्स विद इट। ठीक है, तो लोकल मार्केट्स भी स्टेबलाइज हो जाएंगी। इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके। कर्विंग पैरोकियल इंटरेस्ट, ये पैरोकियल जो इंटरेस्ट है नेशनल इंटरेस्ट की बजाय पैरोकियल इंटरेस्ट जो लोग अपनाते हैं उनको कर्व करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक दफ़ा चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन हो चुका है, फिर चाहे किसी एमपी या एमएनए की कोई इंडस्ट्री लगी हुई है तो उसको सब्सिडी देने की बजाय आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी को देखेंगे, यार चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फूड सेक्टर को सब्सिडी दे रहा है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सब्सिडी नहीं दे सकता, पैरोकियल इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ एक एमएनए एमपीए की इंडस्ट्री को बचाने के लिए या उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो पैरोकियल इंटरेस्ट जो है वो कर्ब होंगे। नेक्स्ट वी हैव मिनिमाइज द रोल ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में ये रीजंस बेहतर हैं एज कम्पेयर टू दिस। व्हाट इफ़ चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज़ इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। Declined unemployment and poverty, political stability, increased FDI and circulation of wealth, long term policies and trust building। और उसके बाद आ जाता है आपका कंक्लूजन। मेरे मुताबिक इसके बाद रीजनिंग देने के बाद आपको रिकमेंडेशंस देनी चाहिए थी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी वी आर लुकिंग फॉर, या व्हाट अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी में लुक लाइक। ठीक है, उसके सेलिएंट फीचर्स आप बता सकते हैं जी कि लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं उनको प्राइवेटाइज कर दें, फिर टैक्स नेट इंक्रीज़ करना चाहिए, फिर इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बूस्ट करना है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको सब्सिडाइज आप कर सकते हैं। इस तरह के 5 6 4 5 जितने भी आप पॉइंट्स देना चाहें वो आप उसमें देख के तो एक अच्छा सा चार्टर ऑफ इकोनॉमी अपनी तरफ से रिकमेंड कर सकते हैं। एंड लास्ट पे आपकी कंक्लूजन आ जाएगी, तो इसी वजह से ये आउटलाइन पास नहीं हो सकती भाई, माजरत मेरी यहाँ पे। और आगे भी थोड़ी सी गलतियाँ हैं, जैसे कि आर्गूमेंट इन्होंने नहीं बनाया पिछली बातों से लिंक करके बात करें, आप सिंपली एक बात से दूसरी बात की तरफ जंप करते जाते हैं, ये उनका ऐसे का इंट्रोडक्शन है बेसिकली, तो ये भी आई थिंक गलत है। सो आई होप कि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आपको पता चला कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होता क्या है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों है, वाई इट इज़ द फर्स्ट नीड या मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ पाकिस्तान इन द करंट इरा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।